गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ अवर न्यू चैप्टर। हमारा यूनिट 2 था, वो तो चल रहा है, साथ साथ हम ये भी स्टार्ट करेंगे। ये हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है 7th का, इसलिए हम इसको सेकेंड यूनिट के बाद हम सबसे पहले 8th यूनिट कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे यूनिट 8th की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हम जानेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। हमें पता है कि कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ मतलब कि किसी क्वांटिटी को कंपेयर करना। आज हम इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे कि हमें रेशियो कैसे फाइंड करते हैं, परसेंट में कैसे चेंज करते हैं, सीपी के बारे में जानेंगे, एसपी के बारे में जानेंगे। ठीक है, प्रिंसिपल क्या होता है, टाइम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, हम इन सब के बारे में जानेंगे। हमें ये चैप्टर 8th में भी आता है, 8th में भी ये चैप्टर ज़रूर आएगा हमारा, और हमारा 9th में भी ये चैप्टर थोड़ा बहुत आता ही है। तो सबसे पहले आज हम करेंगे कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कैसे होगा। हमें ये चैप्टर करने हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन जो चेक करेंगे वो देखेंगे रेशियो कैसे फाइंड करता है। रेशियो फाइंड करने के लिए हमें एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जब उनकी जो क्वांटिटीज़ है वो हमेशा सेम होएंगी। यानी इट मीन्स कि अगर एक जो है किलोमीटर में दे रखा है तो दूसरा भी किलोमीटर में ही होगा। अगर एक किलोमीटर में है तो दूसरा मीटर में है तो इसको भी हम मीटर में चेंज करेंगे। अगर एक मीटर में है, एक सेंटीमीटर में है तो उसको भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। यानी किसी एक को हम चेंज करेंगे ही करेंगे, मीन्स दोनों को हमने सेम रखना है। तो सबसे पहले हम अपना एग्जाम्पल फर्स्ट चेक करते हैं, 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। सबसे पहले आप चेक करो कि इसकी क्वांटिटी सेम है। नहीं, ये एक 3 किलोमीटर में है, एक मीटर में है, तो इसलिए हम इसको सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे। इट मीन्स 3 किलोमीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। सो अब हम चेक करेंगे रेशियो को। रेशियो का मतलब होता है हमारा डिवाइड। यानी अगर 3 किलोमीटर यहाँ है तो नीचे है 300 मीटर। या तो हम इसको रेशियो में रख के रेशियो में रख के इसको वो कर देंगे, कट कर देंगे और फाइंड करेंगे, या फिर इसको हम डिवाइड में रख के भी कट कर सकते हैं। हमें इस पर रेशियो में दे रखा है, हम डिवाइड में भी कर सकते हैं, रेशियो में भी कर सकते हैं। मैं आपको रेशियो में बता देती हूँ। किलोमीटर से मीटर में चेंज किया, आंसर आ गया 3000। रेशियो हमारा आ गया, यहाँ आ गया 300 मीटर। 20 है, 20 कैंसिल, आंसर आया हमारा 30:3। हमें पता है 3 1 ज़ा 3 और 30 का आएगा 10, यानी 10:1 जो है हमारा आंसर। अगर हमें इसको चेंज करना है डिवाइडेशन में, अगर हमें डिवाइड के रूप में लिखना है तो हमें कैसे लिखेंगे। 10:1 है तो 10 ऊपर आ जाएगा और जो 1 है वो हमारा नीचे आएगा, ऐसे। टेन अपॉन 1, या तो रेशियो में 10:1 लिखना है या 10/1। ये हमारा डिवाइडेशन फॉर्म में है, बट हमें यहाँ पर रेशियो पूछा है इसलिए हम इसको रेशियो की ये फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो अब आता है हमारा आगे इक्विवेलेंट रेशियोज़। इक्विवेलेंट रेशियो, हमें रेशियो को इक्विवेलेंट कैसे करना है। अभी आपको मैंने बताया कि रेशियो का मतलब होता है डिवाइड। तो जो रेशियो है सबसे पहले हम उसको डिवाइड की फॉर्म में राइट करेंगे। जैसे कि अब दे रखा है 1:2 एंड 2:3, तो 1/2 राइट कर सकते हैं 1:2 को, और जो 2:3 है तो उसको 2/3 राइट कर सकते हैं। ओके, अब हम करेंगे 1:2 को और 2:3 को। सबसे पहले हमें इसके डिनोमिनेटर चेंज करने होते हैं, सेम करने होते हैं। अगर हमें किसी रेशियो को, किसी फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट बनाना है तो सबसे पहले हमें उसकी डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करना होगा। ये मैंने अभी सेकंड चैप्टर में भी समझाया है, जो अभी अभी हमने करा है, इसलिए सीधा हमने अभी 8th यूनिट लिया है। तो सबसे पहले देखो कि उसकी जो डिनोमिनेटर जो है उसको सेम करो। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे, हमारे पास है 1:2 इंटू में जो दूसरी डिवाइडेशन है यानी 2:3, उसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो पहली रेशियो को। 3 है तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 2 है तो इस नेक्स्ट रेशियो को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा एक 3/6, एक आ जाएगा 4/6। तो हमें ये बताना है कि क्या ये
क्या ये इक्विवेलेंट है और नहीं। अगर फिर हम चेक करेंगे कि 3/6 4/6 में से बड़ा कौन सा है, दोनों को कंपेयर करेंगे। अगर हमने कंपेयर करा, कंपेयर करने पर जो हमारी एक रेशो है वो बड़ी आई और दूसरी रेशो छोटी आई, इट मीन्स कि हमारा ये इक्विवेलेंट नहीं है। अगर इक्विवेलेंट होता तो सेम आंसर आते, पर सेम तो आया ही नहीं, इट मीन्स ये हमारा जो रेशो है इक्विवेलेंट नहीं है। हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमें जो निकालना है कि वो परसेंट कैसे निकालते हैं। जैसे परसेंटेज जो है वो होता है, परसेंटेज का मतलब होता है कि जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दे रखा हो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100% से। अगर हमें दे रखा है 1/2, अगर हमें 1/2 की परसेंटेज निकालनी है या फिर 1/2 की परसेंटेज निकालना है तो सेम बात है, इसका मतलब सेम ही है कि 1/2 या फिर 1/2, 1/2 इंटू में 100%, 2 1 ज़ा 2 एंड 100 को जब कट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 50। तो यानी 50% जो है हमारी आंसर लगी। परसेंट निकालने का फॉर्मूला यही होता है, चाहे वो रेशो में हो चाहे वो फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन तो आपका फ्रैक्शन तो हम रेशो में भी लिख सकते हैं, रेशियो को फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, पर जब हमें गिवन हो, अगर हमें कह रखा है तो हम कर सकते हैं। अगर हमें रेशियो को कट करना है तो हम उसको डिवाइडेशन के रूप में भी कर सकते हैं, वरना हम रेशियो में रख के भी कट कर सकते हैं उसको। परसेंटेज जो है वो एक लैटिन वर्ड है परसेंटम, जिसका मतलब है पर 100। पर 100 का मतलब मल्टीप्लाई 100 करना है, ठीक है। अब आगे हम चेक करते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो फ्रैक्शन नंबर है उसको परसेंटेज में चेंज करना, ये मैंने अभी आपको बताया है। आगे हम देखते हैं परसेंटेज को अगर हमें फ्रैक्शन से डेसिमल्स में चेंज करना हो परसेंटेज को। सबसे पहले एक बार हम ये भी चेक कर लेते हैं, जो हमारा एग्जांपल नंबर 10 है, इसमें बोला हुआ है कि डेसिमल को परसेंट में चेंज करो। 0.7 है, पॉइंट का मतलब कि जितने भी पीछे डिजिट्स हैं उतने ज़ीरो आएंगे नीचे, 75/100। तो इसको हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। 75/100 इंटू में 100 से 100 कैंसिल, आंसर आ गया 75%, ठीक है। अब आगे हम चेक करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन और डेसिमल में कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले इसका एग्जांपल हम चेक करेंगे। फ्रैक्शन नंबर में चेंज हम इसका देखो, जो हमें क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है 8.2 का, एक बार वो करके देखते हैं। हमें बोला है 15% ऑफ 250। 15% ऑफ 250 का मतलब है कि 15% राइट करो। 15% मतलब अगर हमें ऐसे दे रखा है 15% या फिर 2%, तो क्या होगा, जो 15 है अब आप हमारा, तो 15 ऊपर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 100 आ जाएगा, क्योंकि परसेंट बोला है और परसेंटेज का मतलब होता है पर 100। पर 100 मतलब डिवाइड बाय 100 करेंगे इसको, ठीक है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और 250 का होता है मतलब 250, मल्टीप्लाई में 250। अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 5 2 ज़ा 10 और 5 5 से 25, ठीक है। 15 5 ज़ा, एज आप सबको टेबल तो आती होगी, ठीक है। ऐसे करके हमें आंसर सॉल्व करेंगे और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 करके, और जो आंसर आएगा वो हमारा टोटल आंसर आ जाएगा। जैसे कि हमें इसमें दे रखा है जो फाइंड करना है वो हमारा फाइंड का आंसर आ जाएगा। आगे हम देखते हैं रेशियो को परसेंटेज में चेंज करना। अभी आपको बताया कि रेशियो को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं। कोई भी रेशियो है उसको डिवाइड के फॉर्म में लिख के मल्टीप्लाई 100 करना है, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब देखो, एक क्वेश्चन जो है वो हमारा आता है इंक्रीज और डिक्रीज एज परसेंट। इट मीन्स कि परसेंटेज हमें एक दे रखा है और उसमें हमारे को जैसे कि हम एग्जांपल 16 चेक करते हैं। अ स्कूल टीम वॉन 6 गेम्स दिस ईयर, यानी एक स्कूल टीम है जिसने कि 6 गेम्स जो है इस ईयर में वोन की है, अगेंस्ट 4 गेम्स वोन लास्ट ईयर। लेकिन जो 4 गेम्स थी वो पिछली बार जो थी वो 4 गेम्स उसने वोन करी थी, लेकिन इस बार जो है वो 6 गेम्स वोन करी है। इट मीन्स उसकी परसेंटेज में इंक्रीज़ हुआ है। पहले जो था वो 4 गेम्स उसने वोन करी थी लास्ट ईयर, लेकिन इस बार इस ईयर में उसने 6 गेम्स वोन करी थी। तो हमें ये बताना है कि कितना परसेंट जो है उसका इंक्रीज़ हुआ। इंक्रीज़ का होगा या डिक्रीज़ होगा, सबका फॉर्मूला सिर्फ एक ही है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन में ओरिजिनल
अमाउंट ऑफ ओरिजिनल अमाउंट, ठीक है, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट। सबसे पहले हम इसको चेक करेंगे, देखो कैसे क्या करना है। अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट जो है चेंज हुआ, मतलब पहले कितना था और अब कितना हुआ, तो उसमें जो डिफरेंस होगा वो होगा हमारा अमाउंट ऑफ चेंज। हमारा इस ईयर था 6, पिछले ईयर था 4, दोनों को माइनस किया, आंसर आया 2। अमाउंट ऑफ चेंज कितना हो गया 2 अपॉन में कितना ओरिजिनल अमाउंट, कि कितना ओरिजिनल अमाउंट था पहले कितना था, आपका नहीं पूछा उसने, ओरिजिनल अमाउंट सबसे पहले, सबसे फर्स्ट स्टार्टिंग में कितना था, स्टार्टिंग में ओरिजिनल नंबर ऑफ विंस कितना था 4, तो इसलिए हम इसको यहाँ पे 2/4 इंटू में 100 राइट कर रहे हैं। अगर हमसे डिक्रीज में पूछा जाएगा तो हम डिक्रीज का भी यही फॉर्मूला लगा के अभी फाइंड करेंगे। अगला 17 क्वेश्चन में आपको बता दूंगी कि कैसे होगा, ठीक है। 2/4 राइट करेंगे, 1 मिनट, देखो 2/4 इंटू में 100 राइट करेंगे। वी नो दैट 4 1s are 4 and 4 25 2s are 50, है ना, 25 2s are 50 होता है ना, तो हमारा ये 50% जो है उसका इंक्रीज़ हुआ। अब हमें देखो 17th क्वेश्चन में जो है, 17th क्वेश्चन चेक करते हैं। 17 क्वेश्चन में अब डिक्रीज़ की बात हुई है, पहले हमने इंक्रीज़ के बारे में बात किया, अब जो है वो डिक्रीज़ के बारे में बात करेंगे। डिक्रीज़ के बारे में हम चेक करते हैं कि द 17th एग्जाम्पल है द नंबर ऑफ इलिटरेट पर्सन। अब एक कंट्री में इलिटरेट पर्सन थे, ठीक है, वो डिक्रीज़ हो गया, पहले 150 लाख थे, अब 100 लाख हो गए। कितने ईयर्स में? 10 ईयर में। हमें 10 ईयर वैसे ही कंफ्यूज के लिए दे रखा है, तो 10 ईयर का कोई ज़रूरत नहीं है हमें, तो इसलिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कितना डिक्रीज़ हुआ है। 150 लाख था, 100 लाख हुआ है, कि कितनी परसेंटेज जो है वो हमारी डिक्रीज़ हुई है। सबसे पहले जो मैंने आपको अभी फॉर्मूला बताया परसेंटेज इंक्रीज़ का, सेम परसेंटेज डिक्रीज़ का भी होगा, अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट अब इंटू में 100। पिछले इंक्रीज़ में भी यही था कि अमाउंट ऑफ चेंज अपॉन ओरिजिनल अमाउंट इंटू में 100, और इस वाले में भी सेम यही है, इंटू में 100। बट अब ये इसमें चेंज क्या आया वो चेक करते हैं। हमने जो पहले इंक्रीज़ अमाउंट ऑफ चेंज में हमने क्या लिया था, लास्ट ईयर का लिया था, लास्ट ईयर की वैल्यू पुट करी थी ओरिजिनल अमाउंट में। लेकिन इस वाले में हम इसके अंदर जो है सबसे पहले तो अमाउंट ऑफ चेंज कितना चेंज हुआ, 150 माइनस 100 करेंगे 50 लाख, और जो ओरिजिनल अमाउंट होगा वो हमारा कौन सा होगा, पिछले ईयर का। जैसे कि हमने इंक्रीज़ में किया, इंक्रीज़ में भी सबसे पहले और स्टार्टिंग में लास्ट ईयर में कितना था, हमने उसको ओरिजिनल अमाउंट माना था, इसमें भी हम उसी को ओरिजिनल अमाउंट मान रहे हैं कि जो हमारा नंबर पहले था 150 लाख था और अब 100 लाख हो चुका है 10 सालों में, यानी 10 साल पहले जितना था वो ओरिजिनल अमाउंट थी, उससे डिक्रीज़ हुआ है, तो ओरिजिनल अमाउंट जो है हमारी 150 लाख होएगी। 50 अपॉन 150 मल्टीप्लाई में 100, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो इसमें दे रखा है 33 1/3। ये इन्होंने मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर रखा है, मैंने यूनिट 2 में बताया था मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कैसे करते हैं और इम्प्रॉपर में चेंज कैसे करते हैं, इम्प्रॉपर से मिक्स में कैसे चेंज करते हैं, तो फिर वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे कि प्रॉफिट और लॉस। सीपी का मतलब हमने आपको बताना था, सीपी और एसपी मेन चीज़ है इसमें, इस चैप्टर में। तो सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी जितने में हमने किसी चीज़ को ख़रीदा। अगर मैंने किसी चीज़ को 450 रुपये में ख़रीदा है तो मतलब वो उसका सीपी है। अगर मैं उसको 250 रुपये में बेच रही हूँ तो वो हमारा एसपी होगा। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। अगर सीपी और एसपी दोनों इक्वल होंगे तो इसका मतलब है कोई प्रॉफिट नहीं होगा, कोई लॉस नहीं होगा। अगर सीपी जो है वो बड़ा है एसपी से, यानी जितना में मैंने ख़रीदा था वो अमाउंट ज़्यादा थी और मैंने उसको कम करके बेचा है, तो मुझे लॉस ही हो रहा है उसका, उस चीज़ का, ठीक है। तो अगर हमने कितना कम का बेचा तो हमें वो चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, सीपी माइनस एसपी। और अगर हमारा एसपी यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मैंने जितने में ख़रीदा उससे ज़्यादा जो है एसपी है, तो इस मीन्स उसमें प्रॉफिट हुआ है, हमें प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट निकालना था तो हम एसपी माइनस सीपी करेंगे, और अगर हमें लॉस निकालना होगा तो सीपी माइनस एसपी करेंगे।
अब हम करते हैं प्रॉफिट और लॉस एज अ परसेंटेज। हम प्रॉफिट और लॉस तो फाइंड कर सकते हैं एस पी माइनस सी पी, सी पी माइनस एस पी निकाल के। अब हम चेक करते हैं आगे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। अगर हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, अगर हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो जितना प्रॉफिट होगा अपॉन में सीपी यानी कॉस्ट प्राइस कितनी थी उसकी, मल्टीप्लाई में 100। और अगर लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो लॉस अपॉन में सीपी इनटू में 100। इसका मतलब है कि हमारा जो परसेंटेज आएगा वो यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा और लॉस अपॉन सीपी हमारा लॉस परसेंटेज निकलेगा। ठीक है, हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू में 100 करेंगे, लॉस परसेंटेज तो लॉस अपॉन सीपी इंटू में 100। अब हम आगे अगर ये तो था लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज निकालना हो। ठीक है, अब अगर अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम। एक बार इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे फाइंड करते हैं तो ये चेक कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिंसिपल क्या होता है, मीन्स जो मनी हमने किसी से उधार ली है, बोरो की है। मान लो कि अगर हमने बैंक से पैसे उधार पे लिए हैं तो वो हमारा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, कितने टाइम के लिए लिया है वो हमारा टाइम होगा, और कितने इंटरेस्ट पे लिया है कि अगर हमें जब उसको वापस चुकाएंगे तो हमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसको और पे करना पड़ेगा, वो होगा हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर हमें अमाउंट निकालनी है कि टोटल अमाउंट मुझे कितना पे करना है जिससे मैंने बोरो किया था। अब मैंने बैंक से पैसे लिए, बोरो किए हैं, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 10% पर एनम अगर मैंने लिया है। तो अमाउंट अगर मुझे निकालनी है तो अमाउंट का फॉर्मूला होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। लेट टेक एन एग्जांपल 20। अनीता टेक्स अ लोन। अब अनीता ने लोन लिया है 5000 का, कितने पे लिया है, 15% पर। ये हमारा 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। टाइम भी दे रखा है 1 ईयर, पर ईयर मतलब 1 ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट शी हैज़ टू पे एट द एंड ऑफ 1 ईयर। ठीक है, कितना जो है वो 1 ईयर के लास्ट में पे करेगी। सबसे पहले तो हम इसका इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट हम उसका फाइंड करेंगे रुपीज़ में। ये तो परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में है तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को उसको हमें रुपीज़ में लाना होगा। रुपीज़ में लाने के लिए पहले तो 15% है, 15% है तो 15/100 लिखा जाता है। हमें अब परसेंटेज से रुपीज़ में चेंज करना है तो मल्टीप्लाई में जो हमने सम बोरो किया है मतलब 5000। आंसर यहाँ पे हम 5000 लेंगे, फिर कट करेंगे, हमारा आंसर आएगा ₹750। तो हमारा आप देखो टोटल अमाउंट जो है उसको कितना पे करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ ईयर, 5000 प्लस 750, यानी कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू अमाउंट। कितना अमाउंट है, ₹5750। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है कि अगर हमें पैसे अगर उधार पे लेने हैं 1 ईयर के बजाय 2 ईयर के लिए या फिर उससे ज़्यादा के लिए, अगर एक से ज़्यादा ईयर के लिए हमें निकालना है तो वो हम निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल में प्रिंसिपल, मीन्स जो हमने पैसे बोरो किए हैं, इनटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं, और इनटू में टाइम कितने ईयर के लिए लिए हैं, कितने टाइम के लिए, अपॉन में 100। जो भी निकालना हो उसकी जगह पे वैल्यू पुट कर दो। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा तो ऐसे कर सकते हैं हम, ऐसा ही इज इक्वल में ऐसा ही इज इक्वल में यहाँ पे पी की वैल्यू पुट करनी है, इनटू में टी की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ पे आर को ऐसे छोड़ देंगे, अपॉन में 100। फिर ये ऐसा के साथ उधर चला जाएगा, ऐसा ही इनटू में 100 अपॉन पी इंटू में टी इज इक्वल में आर। जब हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो हमारा फॉर्मूला ये होगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, टाइम निकालना हो या प्रिंसिपल। अगर हमें प्रिंसिपल भी निकालना होगा ना तो हम करेंगे SI इंटू में 100 अपॉन R इंटू में T। ऐसे ही
यही हमारा जो इंट्रोडक्शन थी इस चैप्टर में, सिर्फ यही है। अब हम आगे 8.1 करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बी सेफ एंड स्टे हेल्दी एट होम।